दिल्ली मेयर के लिए यहाँ पर तरसती हुई नजर आ रही है, उपमेयर के लिए तरस रही है। बड़ी बात यही है कि एंड ऑफ द डे जनता को ही सफर करना पड़ता है। अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा बताइए, मनोनीत पार्षदों का शपथ हो गया, उधर जो निर्वाचित पार्षद थे उनका भी हो गया, लेकिन कहाँ पे ये सुई आकर अटक जा रही है? आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली को अपने मेयर और उपमेयर के लिए? पूजा, जब सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई और जिस तरह से एल्डरमैन जो है उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद सदन जिस तरह से चल रही थी, हमें इस बात की उम्मीद थी कि आज दिल्ली वालों को अपनी नई मेयर मिल जाएगी और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। जैसे ही जब ही सभी सदस्यों के शपथ जैसे ही पूरे हुए, उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने 15 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि तैयारियां करनी थी मेयर चुनाव को लेकर। और उसी बीच बीजेपी के जो कुछ पार्षद हैं वो वेल में आ गए और किसी न किसी बहाने हंगामा और नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जब पीठासीन अधिकारी आए, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि आप लोग बैठ जाइए, हाउस को आराम से चलाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा इस तरह से करते रहे। और अचानक से पीठासीन अधिकारी ने 15 मिनट के एडजर्न कर किया और उसके बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने अगली डेट तारीख, मतलब अगली तारीख तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। हमारे साथ जर्नैल सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो सदन के अंदर मौजूद थे। इन्हीं से पूछते क्या हुआ था जर्नैल जी, अचानक से पीठासीन अधिकारी आई और उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया, अनिश्चितकालीन के लिए पहले बोला और फिर उसके बाद कहा अगली तारीख तक के लिए। देखिए, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में जो फैसला आया उसको स्वीकार नहीं कर पा रही अभी तक। 250 पार्षदों की शपथ होती है, बड़े आराम से होती है। उसके बाद जब मेयर इलेक्शन की वोटिंग शुरू होती है तो वोटिंग शुरू होने से पहले, जैसे आपने बताया, ब्रेक होता है और उसमें पता नहीं इनको क्या डायरेक्शंस आती हैं। इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सदन के अंदर हंगामा शुरू कर देते हैं और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कैमरा के ऊपर। उस शोरगुल के बीच इमीडिएटली जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कहते थे सदन को मैं स्थगित करती हूँ अगली डेट तक के लिए। अब इसमें पीठ से क्या मैसेज आया वो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चुनाव हार भी चुके हैं तो मेयर नहीं बनने देंगे। और वो हमने साफ अंदर होते हुए देखा, इनको आपसी खुसर पुसर करते देखा, भाई लड़ो हमारे साथ ही। आप देखेंगे विधायक इशारा कर रहे हैं पार्षदों को भी शांति से बैठे रहो, हम आज अपना मेयर का चुनाव करवा के जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आपके पास जो पार्षदों की संख्या थी वो पूरी नहीं थी, 25 पार्षद कम आए थे, इसी वजह से आप लोग हंगामा कर रहे थे। बोलिए, जो शपथ हुई है उसमें डायरी को चेक कर लें, सारे पार्षदों की शपथ हुई है और आम आदमी पार्टी के पास एक सेफ नंबर है, अच्छे बहुमत के पास आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा था, जो इनको स्वीकार नहीं हो रहा। इसके पहले आपने देखा होगा भी अलग अलग राज्यों में जहाँ इनके पास नंबर कम होते हैं वहाँ ये तोड़फोड़ करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो ना हो पाने की वजह से नया आज ड्रामा इन्होंने घटियापन आज एक नए दर्जे का दिखाया है कि आप चुनाव ही स्थगित करते रहो, मेयर का चुनाव ही ना होने दो। अभी भी हमारे चाहे पार्षद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, सभी बड़ी शांति से अंदर बैठे हैं और इनसे अपील कर रहे हैं कि आइए मेयर पद का चुनाव कराइए। हम पहले भी बड़ी शांति से बैठे थे, अब भी शांति से बैठे हैं, पर आप मेयर पद से भागिए मत। दिल्ली के लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसे स्वीकार करें, आम आदमी पार्टी को नगर निगम चलाने दें। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि 134 चुने हुए पार्षद, 13 विधायक और 3 जो आपके सांसद हैं वो सब इस वक्त सदन के अंदर मौजूद हैं? भी मौजूद हैं, आप कैमरा लेके चले, और इसके अलावा भी वहाँ बहुत सारे कैमरे हैं जिसमें सब दिख रहा है। और इससे बड़ी बात, सभी पार्षदों ने शपथ ली है और इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? इनकी सारी बातें बेबुनियाद है। ऊपर से फोन आ रहे थे सबको हमारे सामने, लड़ाई करो, झगड़ा करो, चुनाव कैंसिल कराओ, वो इन्होंने कराया। शर्मनाक है। ठीक है, तो पूजा, साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही थी कि पार्षदों की संख्या कम थी, क्योंकि हमने भी देखा पूरे के पूरे 250 जो पार्षद थे उन्होंने शपथ लिया है, तो कहीं से भी पार्षदों की संख्या नहीं थी। और 13 जो विधायक थे उन्हें बाकायदा इस बात की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो पार्षदों को चेक करे कि कोई भी पार्षद सदन के भीतर से उठ के जाए ना, या बीजेपी की तरफ से अगर कोई प्रोवोक किया जाता है तो उसका जवाब ना दे। ये हम खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। और बिल्कुल यही दिलचस्प है कि यहाँ पर आपका दावा है कि उनके पास सेफ नंबर्स है, तो उधर बीजेपी लगातार कह रही है कि मेयर उपमेयर तो हमारा ही बनेगा।